गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुभाष चंद्र पंडित है और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध एक कमांड जो कि काफ़ी ज़रूरी है फ्रीज पेन्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि हम इसमें कैसे काम करते हैं। फ्रीज पेन को समझने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक लॉन्ग डेटा शीट होनी चाहिए जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा डेटा भरे हुए होने चाहिए एटलीस्ट एक शीट में। इसका जो एक्सेल में जो हमारे पास जो टॉप जो है वो कॉलम का हेडिंग कहलाता है और हम इस कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग ही उसमें डेटा को फिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ रैंडम डेटा हमने लिया हुआ है जो कि हम इसमें फिल कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये है, यानी हम जो अवेलेबल होते हैं हम हमारे पास मिलता है होम टैब। होम टैब के अंदर तो काफ़ी सारे कमांड होते ही हैं, लेकिन जब हमें देखना हो कि फ्रीज पेन को यूज़ करना है तो हम पहले समझते हैं उसकी ज़रूरत क्यों है। जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो वैसे केस में हम काम करते करते जब नीचे की ओर आते हैं तो ऊपर के रो जो हैं वो स्क्रॉल होकर के हाइड हो जाते हैं। वैसे केस में अब हमें ये नहीं पता कि ये जो वैल्यू हम यहाँ पर अब इंसर्ट करने वाले हैं इसके हेडिंग क्या है और इसमें किस तरीके की वैल्यू हमें डालनी है। हालांकि वैल्यू हमारे पास उपलब्ध होगा, लेकिन हमें चूँकि पता नहीं होता है तो हम ये डालने के लिए हमें बार बार ऊपर स्क्रॉल करके देखना होता है कि हाँ ये यूनिट सेल का है, ये यूनिट प्राइस का है, ये मिनिमम सेल का है, ये मैक्सिमम सेल का है और ये अमाउंट का है। तो इस तरीके से हमें ये काम करना पड़ जाता है बार बार स्क्रॉल करके। अभी चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ रो 34 है तो इस काम को करना काफ़ी आसान है, लेकिन जब यही नंबर ऑफ रो 34 के बजाय 340 हो जाएगा या 3000 हो जाएगा तो वैसे केसेस में हमारे पास इस काम को करना काफ़ी टेडियस होगा और हर नई एंट्री के लिए इस काम को करना समय के साथ और भी मुश्किल होता चला जाएगा। तो उसके लिए हम ये चाहेंगे कि हमारे पास हमारा फर्स्ट वाला जो रो हेडिंग है, यानी फर्स्ट वाला जो रो है जिसमें कि कॉलम की हेडिंग्स दिए हुए हैं, ये फिक्स रहे और बाकी चीज़ें स्क्रॉल करने पर स्क्रॉल होती रहे, बस ये हमारा फिक्स रहे। तो उसे करने के लिए हमें जाना होगा व्यू में जा कर के हमें एक कमांड ढूंढना होगा जिसका नाम होगा फ्रीज पेन्स। तो ये देखिए हमें यहाँ पर मिलता है विंडोज़ के अंदर में फ्रीज पेन्स। हम इस फ्रीज पेन पर आते हैं और फ्रीज पेन पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमें जो है फ्रीज टॉप रो को सेलेक्ट करना है। अभी चूँकि पहले ही हमारे पास ये डेटा जो था ये फ्रीज किया हुआ था, इस कारण से हम इसे अनफ्रीज कर लेते हैं। तो हमें करना है क्या चीज़, सेलेक्ट करना है सेकेंड वाला जिसमें है फ्रीज टॉप रो। जब हम फ्रीज टॉप रो कर लेते हैं और इसके बाद जब हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए इस नंबर को देखिए, सीरियल नंबर को देखिए 1 के बाद हम 11 14 पे है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो हेडिंग है ये मूव नहीं हो रही है। अब अगर हमें न्यू डेटा एंट्री करनी है तो हमें चाहे जितनी भी एंट्री करनी पड़े हम आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि टॉप रो को अनहाइड करना वापस, यानी अनफ्रीज करना, तो हम अनफ्रीज कर सकते हैं। बस उसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लेकिन ये अनफ्रीज तभी होगा जब आपका रो ऑलरेडी किसी द्वारा फ्रीज किया हुआ रहेगा, किसी ऑप्शन के द्वारा, तब होता है। ऐसे अगर हम बात करें फ्रीज पेन्स की तो फ्रीज पेन हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे केसेस में हमारे पास जो है वो अब देखते हैं तो अभी भी ये फ्रीज पेन्स हैं, यानी हमें इसे अनफ्रीज कर लेना है, ठीक। और अगर हम यहाँ पर 2 रो को सेलेक्ट करके करते हैं फ्रीज पेन्स में तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीज पेन्स के तौर पे एक विंडो लिया जाता है जिसमें कि वो विजिबल विंडो होते हैं, वो इतने सारे जो हैं वो फिक्स रह जाएंगे और बाकी चीज़ें क्या होंगी वो हमारे पास रो वो ले लेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास 9 रो को ले रहा है, ठीक है। और ऐसे हमें टॉप रो की ज़रूरत होगी तो टॉप रो पे हम लोग काम कर लेंगे। अगला आता है कॉलम की बात। कई बार वर्क करते समय हमारे डेटा मल्टीपल कॉलम के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉलम के होते हैं। वैसे केसेस में फर्स्ट कॉलम में वैल्यू का अवेलेबल होना दिखना ज़रूरी हो जाता है। अगर तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट के रिलेटेड असाइनमेंट्स और उनके मार्क्स वगैरह की एंट्री कर रहे हैं तो वो जो स्टूडेंट के जो नेम होंगे ना वो फर्स्ट ही कॉलम में अवेलेबल होंगे, या रोल नंबर जिस पे भी हम काम कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा फ्रिज रहे, वो फिक्स रहे, तो उसके लिए उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वो फ्रिज नहीं होता है तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास हमें यहाँ एक वैल्यू भरनी है, वो वैल्यू हम मोबाइल के लिए भर रहे हैं, टीवी के लिए भर रहे हैं या रिस्ट बैंड के लिए भर रहे हैं, मुझे नहीं पता,
इस काम के लिए क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट जो कॉलम की जो वैल्यू अवेलेबल थी वो हमारा हाइड हो गया था वो। इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, आप वापस जाइए फ्रीज पेन पर और फ्रीज पेन पर जा कर के इस चीज़ को सेलेक्ट करिए और इस बार फ्रीज फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। जब हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से भले ही हमने रो सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन वो फिक्स फ्रीज जो है वो हमारा कॉलम को ही करेगा। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा फिक्स है, हम नंबर ऑफ रो चाहे जितने भी बढ़ते चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम जो है ये फिक्स रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो उस केस में कॉलम फिक्स रहेगा, ठीक है, लेकिन रो वेरिएबल हो जाते हैं। यहाँ पर वापस अनफ्रीज करने के लिए कॉलम को आप यहाँ पर अनफ्रीज पेन में आए और आप इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर डेटा को विजुअलाइज करने के लिए या फिर डेटा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की एंट्री करने के लिए और प्रॉपर रीडिंग करने के लिए, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं फ्रीज पेन का इस्तेमाल। आई होप आप लोग भी अच्छे से सीख गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।